यक्स ठंडक दूर हुई, कॉपी खुल गई, पेन वेन भी निकाल लो बेटा, एकदम तैयार हो जाओ सारे हथियार के साथ। हाँ जी, तो हम लोग लास्ट क्लास में जो कर रहे थे उसको पहले रिवाइज करेंगे, जल्दी से सारे कॉन्सेप्ट को एक बार रिकैप करेंगे और फिर क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो क्या था कंडीशन, दैट ओरिजिन लाइज इन एक्यूट ऑब्लिक ऑब्ट्यूज एंगल फॉर्म बाय लाइंस, राइट। तो हमने दो लाइंस थी a1x b1y c1 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 0। c1 एंड c2 कन्वेंशनली अगर उनको हम पॉजिटिव ले लेते हैं, तो हमने c1 c2 को पॉजिटिव ले करके अगर बोला तो क्या होगा, अगर पॉजिटिव नहीं लेते हैं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, डेरिवेशन में ऐसा जरूरी नहीं है। a1 a2 प्लस b1 b2 नॉट इक्वल टू 0 लिया, ये इसलिए क्योंकि अगर ये 0 हुआ तो दोनों लाइन परपेंडिकुलर हो जाएंगी, तो चारों एंगल राइट एंगल हो जाएंगे, तो एक्यूट ऑब्ट्यूज वाली कोई बात नहीं होगी। तो हमने मान के रखा कि a1 a2 और b1 b2 का सम 0 नहीं है, मतलब है कि एक एंगल एक्यूट होगा, दूसरा ऑब्ट्यूज होगा। मिस्टर सात्विक नींद आ रही है ठंडा पानी है बाहर, है ना। तो क्या क्या किया था हमने, बोला मान लो ये एक्यूट एंगल में ओरिजिन है, तो ओरिजिन से फुट परपेंडिकुलर ए एंड बी ड्रॉप किया रिस्पेक्टिव लाइंस पे, फिर हमने बी का कोऑर्डिनेट और ए का कोऑर्डिनेट निकाला। कॉन्सेप्ट क्या था, कॉन्सेप्ट ये था कि अगर ये एंगल एक्यूट है तो ये एंगल ऑब्ट्यूज होगा, और ऑब्ट्यूज एंगल का कोसाइन नेगेटिव होगा, और कॉस थीटा होता है ए डॉट बी बाई मॉड ए मॉड बी। तो ओ ए को ए वेक्टर मान लो और ओ बी को बी वेक्टर मान लो, और डॉट प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट यूज करो। तो ये सारा कर चुके हैं, इसलिए मैं इसको रिकॉल जस्ट कर रहा हूं कि ओ ए हमारा आया था अल्फा a1 आई कैप प्लस b1 जे कैप। अल्फा क्या था, ये क्वांटिटी है, माइनस c1 बाई a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर को अल्फा लिया था। ये फुट परपेंडिकुलर का फॉर्मूला है, x माइनस 0 अपॉन a1 इज इक्वल टू y माइनस 0 अपॉन b1 इक्वल टू दिस। ऐसे बीटा क्या है, माइनस c2 बाई a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर को बीटा मान लिया अगर, तो यहां से आया x कोऑर्डिनेट आया क्या a1 अल्फा, और y कोऑर्डिनेट आया b1 अल्फा। ऐसे ही दूसरे वाले लाइन पर जो फुट परपेंडिकुलर लिया, मतलब b के कोऑर्डिनेट की बात करें, तो x कोऑर्डिनेट आया a2 बीटा और y कोऑर्डिनेट आया b2 बीटा। तो ओरिजिन से इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट अगर मिल गया तो ये वेक्टर मिल गया, और ये वाला पॉइंट का कोऑर्डिनेट मिल गया तो ये वेक्टर मिल गया। क्लियर है ना। तो फिर हमने डॉट प्रोडक्ट यूज किया, ओ ए ये है, ओ बी है, ओ ए डॉट ओ बी इज मॉड ओ ए इंटू मॉड ओ बी इंटू कॉस गामा, गामा ये पाई माइनस थीटा। तो यहां से आ गया क्या कि नाउ सिंस एंगल थीटा इज एक्यूट देयरफॉर गामा इज ऑब्ट्यूज एंड देयरफॉर कॉस गामा इज नेगेटिव एंड देयरफॉर ओ ए डॉट ओ बी क्या होना चाहिए, नेगेटिव। तो ओ ए डॉट ओ बी नेगेटिव से हमारी जो कंडीशन आ रही है वो हमने लिख दी। क्या कंडीशन आई, ओ ए डॉट ओ बी का मतलब क्या आया, अल्फा a1 अल्फा बीटा a1 a2 प्लस अल्फा बीटा b1 b2, तो अल्फा बीटा कॉमन a1 a2 प्लस b1 b2 लेस देन 0। अब अल्फा बीटा क्या है, व्हाट इज अल्फा बीटा, तो यहां से देखो c1 इंटू c2 बाई a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर इंटू a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर, तो c1 c2 ही है, बाकी सब तो पॉजिटिव है। तो यहां से आ गया c1 c2 इंटू a1 a2 प्लस b1 b2 इज लेस देन 0। तो ये कंडीशन है एक्यूट एंगल के लिए, और ऑब्ट्यूज के लिए क्या हो जाएगी, जस्ट इसका अपोजिट ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, और राइट एंगल के लिए तो ऑब्वियसली इक्वल टू 0 होगा क्योंकि ये क्वांटिटी 0 हो जाएगी। तो ये डेरिवेशन हम लोग लास्ट क्लास में कर चुके थे। एनी डाउट यहां तक। अब एक जगह नोट करके लिख दो, फाइनली फाइनल नोट क्या है, इफ ओरिजिन लाइज इन ऑब्ट्यूज एंगल
तो उसके लिए भी हो गया, सिंस थीटा इज ऑब्ट्यूज, पाई माइनस थीटा, गामा इज एक्यूट, कॉस गामा पॉजिटिव, OA डॉट OB पॉजिटिव, देयरफॉर C1 C2 मल्टीप्लाइड बाय A1 A2 प्लस B1 B2 पॉजिटिव। बट हमें कंक्लूजन ये लिखना है कि इफ C1 एंड C2 आर ऑफ सेम साइन, अगर C1 C2 सेम साइन के हैं तो पॉजिटिव भी बोल सकते हो। If C1 C2 are of same sign or both are positive or both are negative, in that case ये क्वांटिटी पॉजिटिव हो जाएगी, तो कंडीशन हमारी सिर्फ A1 A2 और B1 B2 के कॉरस्पॉन्डिंग आएगी। क्या कंडीशन आएगी? Origin lies in acute angle if A1 A2 plus B1 B2 less than 0. Origin lies in obtuse angle if A1 A2 plus B1 B2 greater than 0. Origin lies in right angle if A1 A2 plus B1 B2 equal to 0. और मैंने बोला था कि ये याद रखना भी आसान है, क्योंकि 90 डिग्री वाला तो आपको स्लोप के प्रोडक्ट से ही पता चल जाता है, ये कंडीशन, और 90 से लेस के लिए ये कंडीशन, और 90 से ग्रेटर के लिए ये कंडीशन। अच्छा, ये C1 और C2 दोनों पॉजिटिव हैं तभी भी होल्ड करेगा, एंड अगर C1 और C2 दोनों नेगेटिव हैं तो भी होल्ड करेगा। और अगर C1 C2 का साइन अपोजिट है तो हाँ, ये भी यहां नोट करके लिख दो। If C1 product C2 is less than 0, that is C1 and C2 of opposite sign, then origin O lies in acute angle if condition बोलो, A1 A2 plus B1 B2 is greater than 0, and obtuse angle if A1 A2 plus B1 B2 is less than 0. तो कोई पॉइंट ओरिजिन के एंगल में है या ओरिजिन के अपोजिट एंगल में है या एडजेसेंट एंगल में है, ये कंडीशन भी आपको आ गया, और ओरिजिन एक्यूट एंगल में है या ऑब्ट्यूज एंगल में है, ये भी आ गया। इसका मतलब इनडायरेक्टली बोलो तो कोई भी पॉइंट एक्यूट एंगल में है तो कंडीशन क्या होगी, निकाल सकते हैं, और कोई पॉइंट ऑब्ट्यूज एंगल में है तो कंडीशन क्या होगी, निकाल सकते हैं। अब इसके एप्लीकेशन पे चलते हैं, क्वेश्चन पे मूव करें। सिर्फ यही 3 बातें आपको याद रखनी, बाकी सारा तो डेरिवेशन था जो आपको पहले ही समझ में आ गया है, तो उसको लिखने का भी जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना इंपॉर्टेंट है बस, ये याद रहेगा तो सब कुछ याद रहेगा। चलें क्वेश्चन पे। क्वेश्चन देखिए, बोला क्या, फाइंड ऑल वैल्यूज ऑफ k फॉर विच ओरिजिन लाइज इन ऑब्ट्यूज एंगल फॉर्म्ड बाय द टू गिवन लाइंस। 2 लाइंस गिवन है। अच्छा, दोनों लाइंस को ध्यान से देखो तो दोनों वेरिएबल लाइंस हैं। कैसे पता चला? क्योंकि k एक पैरामीटर है और k चेंज होगा तो दोनों लाइन वेरी कर रही हैं। अब 2 लाइंस अगर वेरी कर रही हैं तो उनके बीच का एंगल्स भी वेरी कर रहा है। अब ओरिजिन एक फिक्स पॉइंट है, ओरिजिन तो वेरी नहीं करता ना, वो तो फिक्स पॉइंट है। अब 2 लाइंस वेरी कर रही हैं, ओरिजिन फिक्स पॉइंट है, तो किसी कंडीशन में ओरिजिन वाला एंगल एक्यूट भी हो जाएगा और किसी कंडीशन में वो ऑब्ट्यूज भी हो सकता है। तो हमें यही पूछा जा रहा है कि किन वैल्यूज ऑफ k के लिए ओरिजिन एक्यूट एंगल में लाई करेगा और किन के लिए ऑब्ट्यूज में लाई करेगा। कैरी ऑन। माइनस, हाँ हाँ y है बेटा, y यहाँ पर y है।
तो सबसे पहले हमने क्या ऑब्जर्व किया कि C1 and C2 are positive and therefore origin will lie in acute angle, obtuse angle, na? Origin lies in obtuse angle if A1 A2 plus B1 B2 shall be greater than 0. What is A1 here? A1 is K and A2 is 3 minus K. K into 3 minus K plus B1 is 1. No, A2 is 1, sorry. A2 is 1. A1 is K and A2 is 1. And B1 is 3 minus K. And B2 is 2K. And this has to be greater than 0. Quadratic है? Quadratic का सीधे फैक्टर ही हो रहा है ना? K कॉमन ले लो तो क्या आया? 1 plus 6 minus 2K. बोलो 7 minus 2K is greater than 0. और यहां से वेविकर मेथड से आंसर क्या है? एक रूट है 0 और एक रूट है 7/2. लीडिंग कोएफिशिएंट नेगेटिव. तो K बिलोंग्स टू क्या है बोलो? 0 to 7/2 ओपन. मतलब आपने बोला कि जब K की वैल्यू 0 से 7/2 होगी तो ओरिजिन वाला एंगल क्या होगा? एक्यूट होगा. और अगर K की वैल्यू 0 हो जाए तो K की वैल्यू 0 हो जाएगी तो क्या होगा? हाँ, K 0 पर देखो पहली वाली लाइन जो है वो कुछ, पहली वाली लाइन क्या हो जाएगी? y इज इक्वल टू -2/3. और दूसरी वाली लाइन क्या हो जाएगी K 0 पर? x इक्वल टू -3. ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर हो जाएंगी, इसलिए ओरिजिन वाला एंगल या सारे एंगल क्या हो जाएंगे? राइट एंगल. और K की वैल्यू अगर 7/2 हो गई तो भी राइट एंगल हो जाएंगे. जैसे K की वैल्यू 7/2 पुट करो तो फर्स्ट लाइन विल बी व्हाट? 7/2x प्लस -½ into y प्लस 2 0. यही है. मतलब अगर देखो तो ये आएगा 7x minus y plus 4 0. एंड व्हाट अबाउट द सेकंड लाइन? K की वैल्यू 7/2 रखा तो 2K हो गया 7. तो x plus 7y plus 3 equal to 0. डेफिनेटली these two are perpendicular. तो फिर से ओरिजिन कहाँ चला गया? 90 डिग्री पर. इसलिए 0 और 7/2 इसमें एक्सक्लूडेड है. ठीक है. और अब आपको ये भी समझ में आ गया कि अगर K की वैल्यू -∞ से ओपन 0 यूनियन 7/2 ओपन से इंफिनिटी होगा तो क्या होगा? देन ओरिजिन विल लाई इन एक्यूट एंगल. तो आप ये बोलो कि ओरिजिन साइड वाला एंगल ही चेंज हो रहा है, ओरिजिन नहीं है चेंज हो रहा है. ओरिजिन अपनी जगह पर है, लाइंस चेंज हो रही हैं, एंगल चेंज हो रहा है. दैट्स इट. व्हाट अबाउट द सेकंड क्वेश्चन? सेकंड क्वेश्चन बोला गया इफ द पॉइंट अल्फा कॉमा अल्फा स्क्वायर लाई इन एक्यूट एंगल फॉर्म बाय दीस टू लाइन देन फाइंड रेंज ऑफ वैल्यू ऑफ अल्फा. तो पहले आपको ये डिसाइड करना है कि इन दोनों लाइंस के कॉरेस्पॉन्डिंग ओरिजिन किस एंगल में है. ओरिजिन किस एंगल में है कैसे पता चलेगा? पहले देखा मैंने C1 C2 पॉजिटिव, C1 C2 का प्रोडक्ट पॉजिटिव है तो A1 और A2 का प्रोडक्ट 1 आ गया, B1 B2 का प्रोडक्ट 4 आ गया, A1 A2 प्लस B1 B2 पॉजिटिव आ गया. मतलब ओरिजिन ऑब्ट्यूज एंगल में लाई कर रहा है. ओरिजिन ऑब्ट्यूज एंगल में लाई कर रहा है और इस पॉइंट को किस एंगल में चाहिए? एक्यूट में. मतलब इस पॉइंट को ओरिजिन के अपोजिट नहीं, एडजेसेंट में चाहिए. बस तो बात खत्म हो गई. ऐसे समझो आप. ऐसे ये दो लाइंस हैं. ये लाइन है तुम्हारी, सपोज करो x प्लस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0 और ये वाली लाइन है x प्लस 4y माइनस 3 इक्वल टू 0. ओरिजिन यहाँ है ऑब्ट्यूज एंगल में, राइट? ओरिजिन ऑब्ट्यूज एंगल में है तो ओरिजिन वाला एंगल अगर ऑब्ट्यूज है तो ओरिजिन के अपोजिट एंगल भी क्या हो गया?
ऑब्ट्यूज ही हो जाएगा। तो ये वाला एंगल ऑब्ट्यूज है और ये वाला एंगल भी ऑब्ट्यूज है, और हमें पॉइंट को कहाँ चाहिए, पॉइंट अल्फा कॉमा अल्फा स्क्वायर हमें किस में चाहिए, एक्यूट में चाहिए। तो डेफिनेटली द पॉइंट P अल्फा कॉमा अल्फा स्क्वायर शैल लाई इन द एंगल एडजेसेंट टू ओरिजिन। इतनी बात समझ में आ रही? और क्या समझ में आ रहा है आपको? अब कैसे मिलेगा, ये कंडीशन क्या होगी, कैसे कैसे इंश्योर करते हैं कि पॉइंट लाइज इन द एंगल अपोजिट टू ओरिजिन, एंगल ऑफ ओरिजिन एडजेसेंट टू ओरिजिन? तो दोनों लाइन का सी देखो, सी नेगेटिव है दोनों का, तो ओरिजिन साइड दोनों का क्या है, नेगेटिव है, और ओरिजिन का अपोजिट साइड दोनों लाइन का क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो आप जरा बताओ कि दोनों लाइन के लिए अल्फा कॉमा अल्फा स्क्वायर का साइन क्या आना चाहिए, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, मतलब दोनों के एक्सप्रेशन का प्रोडक्ट क्या आना चाहिए, नेगेटिव। बस हो गया। तो सिंस ऐसे लिखेंगे आप पूरा, सिंस ओरिजिन लाइज इन ऑब्ट्यूज एंगल formed by lines, therefore in order that point P alpha comma alpha square lies in acute angle, it must be placed in angle adjacent to origin. और उसके लिए L1 और L2 का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, लेस देन 0। L1 मतलब लाइन के एक्सप्रेशन में अल्फा कॉमा अल्फा स्क्वायर डालेंगे, तो अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर -2 मल्टीप्लाइड बाय अल्फा प्लस 4 अल्फा स्क्वायर -3 हैज टू बी लेस देन 0। अब इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करो और अल्फा की रेंज बताओ क्विक। ये कॉन्सेप्ट बहुत पहले कर चुके हैं जी, जब सेक्शन फॉर्मूला किया था तभी इसको किया था, इस पर प्रैक्टिस भी करी थी आपने कई सारे क्वेश्चन। तो इसका फैक्टर हो रहा है अल्फा प्लस 2 अल्फा -1, अल्फा प्लस 2 अल्फा -1, और इसका क्या फैक्टर नहीं हो रहा है इसका? अरे भाई 4 अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा -3 है ना, तो 4 अल्फा प्लस 3 नहीं, 4 अल्फा प्लस 3 होगा, 4 अल्फा -1 होगा, अल्फा ये तो नहीं होगा, 4 अल्फा -3, हाँ बिल्कुल सही बात, 4 अल्फा -3 एंड अल्फा +1 होगा। अल्फा +1 इंटू 4 अल्फा -3 लेस देन 0। अब वेविकर मेथड से आंसर निकाल दो। क्या क्या रूट्स हैं इसके, -1 -2 एक रूट है, -1 भी रूट है, और 3/4 भी एक रूट है, और 1 भी एक रूट है। लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, सारे रूट सिंगल टाइम है। हमें चाहिए लेस देन 0, तो अल्फा की रेंज क्या रही बोलो, -2 to -1 ओपन, यूनियन 3/4 to 1। क्लियर है? बोलो। अगर इसी क्वेश्चन में होता कि अल्फा कॉमा अल्फा स्क्वायर लाइज इन ऑब्ट्यूज एंगल, तब हाँ, ऑब्ट्यूज एंगल होने के लिए पॉइंट को या तो ओरिजिन वाले एंगल में होना होता या तो ओरिजिन के अपोजिट एंगल में। उस केस में L1 और L2 दोनों का साइन सेम होता।
तो प्रोडक्ट पॉजिटिव होता। तो इसी का जस्ट कॉम्प्लीमेंट्री, सिर्फ ये एंड पॉइंट को छोड़ करके। तो एक्यूट की जगह अगर ऑब्ट्यूज होता तो आंसर क्या होता, ये लिख दो जरा तो जल्दी से। यहाँ ऑब्ट्यूज होता तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग आंसर आता है अल्फा बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू ओपन या क्लोज, ओपन यूनियन माइनस 1 to 3/4 ओपन यूनियन 1 to infinity। क्लोज क्यों नहीं किया? जब अल्फा की वैल्यू -2 या 3/4 या 1 होगी उस केस में क्या होगा? हाँ, तब पॉइंट जो है दो लाइंस पे आ जाएगा। जल्दी आंसर करो। एक पॉइंट है 0, बीटा, एक पॉइंट है -2, 0 एंड एक पॉइंट है 1, 1। ये तीनों में से एक पॉइंट वेरिएबल है, बाकी दो फिक्स्ड है। If they are the vertices of triangle, then find the set of values of beta so that angle A of triangle ABC will be obtuse. दूसरे केस में angle A of triangle ABC is largest. And तीसरे में if I1 is the interval of beta for which A is obtuse and I2 is that of beta for which angle is largest, then ABC triangle in triangle ABC, then relate I1 and I2 कि I1 I2 का सबसेट है कि I1 I2 का सबसेट नहीं है या I2 I1 का सबसेट है, क्या है? केशव, तुमने I2 I1 का सबसेट बोला, इंस्टेंट बोला, राइट? सबको समझाओ कैसे बोला। क्योंकि अगर जो I1 है वो उसमें ऑब्ट्यूज एंगल है, ट्रायंगल में एक ही ऑब्ट्यूज एंगल है, बाकी दोनों एक्यूट है। गुड। तो I2 I1 जो है वो बड़ा है, तो और अगर I1 ऑब्ट्यूज है तो I2 के जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो सारे I1 में आएंगे, क्योंकि लार्जेस्ट एंगल ऑब्ट्यूज एंगल, लार्जेस्ट एंगल, अगर कोई एंगल ऑब्ट्यूज है तो लार्जेस्ट होगा, इनवेरिएबली लार्जेस्ट होगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। बट अगर कोई एंगल लार्जेस्ट है तो ऑब्ट्यूज हो ये जरूरी नहीं। समझ रहे हो ना? इसका मतलब है कि अगर लार्जेस्ट है तो ऑब्ट्यूज होगा, बट ऑब्ट्यूज है तो लार्जेस्ट होगा, बट लार्जेस्ट है तो ऑब्ट्यूज नहीं। तो लार्जेस्ट वाला एंगल क्या हो गया? बड़ा हो गया। लार्जेस्ट की जो कंडीशन आएगी वो क्या होगी? वो सुपर सेट आएगा। और ऑब्ट्यूज वाला कंडीशन क्या होगा? सबसेट आएगा, क्योंकि ऑब्ट्यूज वाले सारे केस में वो लार्जेस्ट में आएगा ही आएगा हमेशा। तो सी पार्ट का आंसर वर्बली है, बिना पेन चलाए हुए, है ना? कि I1 इज सबसेट ऑफ I2, बिना पेन चलाए हुए है। ए और बी का आंसर करो, चलो जल्दी करो। पहले प्रॉब्लम को ज्योमेट्रिकली फोर्सी करो, परसीव करो कि किस तरह की सिचुएशन है। -2, 0 एक पॉइंट है, कहाँ होगा? एक्स एक्सिस पर, नेगेटिव एक्स एक्सिस पर, मान लो ये हो गया। 1, 1 भी एक पॉइंट है, कहाँ होगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। और 0, बीटा वाई एक्सिस पर कोई पॉइंट होगा, है ना? वाई एक्सिस पर कोई पॉइंट होगा, कहीं भी हो सकता है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि वो
पॉजिटिव वाई एक्सिस पर होगा, कहीं पर भी हो सकता है। हाँ 0,0 भी हो सकता है, कहीं एक जगह ले लो मान लो। तो दिस इज द ट्रायंगल being talked about in the question. This is A point, no, this is B point, -2,0, and this is C point 1,1, and this is A point variable 0, beta. What else? एंगल ए ऑफ ट्रायंगल एबीसी विल बी ऑब्ट्यूज। एंगल ए ऑब्ट्यूज होगा। अब देखो ध्यान से, अगर आप ए पॉइंट को दूर ले जाओगे तो एंगल छोटा होता जाएगा, क्योंकि कोई भी फिक्स लाइन सेगमेंट नियरर पॉइंट पे ऑब्ट्यूज एंगल, और फार्दर एज यू गो फार्दर द एंगल रिड्यूसेस, और फार्देस्ट पर इंफिनिटी पर तो जीरो एंगल सबटेंड करेगी। तो इधर भी कहीं एक्यूट मिल जाएगा, इधर भी जाने पर एक्यूट मिल जाएगा। तो कौन से जगह पर एक्यूट ऑब्ट्यूज से एक्यूट होगा वो कैसे पता चलेगा? राइट एंगल, क्योंकि एक्यूट से ऑब्ट्यूज होने में 90 डिग्री होगा ना। तो आप वो पॉइंट ढूंढो जब वो एंगल क्या है 90। तो मान लो ये एंगल, ये मान लो किसी सिचुएशन में एंगल 90 हो गया, ये सिचुएशन में मान लो एंगल 90 हो गया, मान लो ऐसे। तो 90 होने पे कंडीशन क्या हो जाएगी? दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1 कर लो, फटाफट निकाल लो बीटा की क्या कंडीशन होगी। CA is perpendicular to BA, देन आ गया तुम्हारा क्या, बीटा अपॉन 2, बीटा -0 अपॉन 0 + 2 इंटू ये वाला स्लोप क्या आएगा, बीटा -1 अपॉन -1। ये प्रोडक्ट क्या हो गया? ये प्रोडक्ट क्या होना चाहिए? स्लोप का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए? -1। तो यहां से कंडीशन आई क्या, बीटा स्क्वायर माइनस बीटा इक्वल टू लिखो, इक्वल टू 2। तो यहां से एक क्वाड्रेटिक आ गया, बीटा स्क्वायर माइनस बीटा -20। यहां से बीटा की 2 वैल्यू आएगी, आनी भी चाहिए 2 वैल्यू। क्यों? एक ऊपर होगी और एक ऐसे नीचे भी होगी, ऐसे वाली कंडीशन भी होगी ना, यहाँ पे ऐसे ऐसे ये कंडीशन। तो यहाँ से बीटा -2 इंटू बीटा +1 0 हो गया। बीटा की वैल्यूज क्या क्या है? एक आया बीटा इक्वल टू 2 और एक आया -1। क्लियर है? अब तो पूरा क्वेश्चन का आंसर दे देंगे आप। ऑब्ट्यूज इनके बीच में आएगा, बिल्कुल सही बात है। तो जब बीटा -1 लिया तो -1, 0 0 का -1 एक पॉइंट है, और हाँ जी 0,2। अब ये बात क्लियर हो गई कि एज लॉन्ग एज द वैल्यू ऑफ बीटा लाइज बिटवीन दीज 2 नंबर्स, तो एंगल क्या होगा? ऑब्ट्यूज। तो इसका कंडीशन क्या है? पहले वाले का आंसर क्या है बोलो? बीटा बिलोंग्स टू ऑब्ट्यूज एंगल होने के लिए बीटा बिलोंग्स टू -1 to 2 ओपन। हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल। उसमें एक कंडीशन होगी जब यहां आ जाएगा, यहां 0, बीटा हो गया, जब ये तीनों क्या हो जाएंगे कोलिनियर, तो वो कौन सी कंडीशन होगी? हाँ इफ ये पॉइंट को ए माना, इफ BAC कोलिनियर, एक ही बात है यार, वो दोनों एक ही बात है। लाइन का इक्वेशन करके उसका इंटरसेप्ट निकालो तो भी वही आएगा। आप सीधे यहीं से लो तो बीटा -1 अपॉन -1 इज इक्वल, इस लाइन का स्लोप क्या है? BC का स्लोप क्या है? 1/3। तो यहां से 3 बीटा इज इक्वल टू 3 बीटा -3 इक्वल टू -1, तो 3 बीटा इक्वल टू 2 कि 4?
हाँ तो यहाँ से आ गया 3 बीटा माइनस 3 इज इक्वल टू -1, तो 3 बीटा इज इक्वल टू 2, -2, तो बीटा इक्वल टू हाँ +2, तो +2/3, तो बीटा 2/3, तो ये एक्सेप्ट यहाँ लिख देना, क्या एक्सेप्ट 2/3। तो अगर बीटा की वैल्यू -1 से 2 है एक्सेप्ट 2/3, तो एंगल ए क्या होगा, ऑब्ट्यूज, और एंगल ए एक्यूट कब होगा, इसके बाद, इसके अलावा जो बच रहे हैं उसमें। अच्छा, एंगल ए ऑफ ट्रायंगल एबीसी लार्जेस्ट कब होगा, largest angle of a triangle is always opposite to the largest side। ठीक है, अगर आप बोल रहे हो कि ये एंगल लार्जेस्ट है, इसका मतलब BC इज द लार्जेस्ट साइड। इसी को यूज कर लो फटाफट जल्दी से। तो बी पार्ट के लिए आप बोलोगे क्या, एंगल ए टू बी लार्जेस्ट BC is greater than AB and BC is also greater than AC। BC greater than AB करेंगे तो BC square is greater than AB square and BC square is greater than AC square। BC square क्या होगा बोलो, BC तो आप क्लियर देख रहे हो ना, 10 is greater than AB square, beta square plus 4, हेलो, एंड यहां से BC square is 10 is greater than AC square, बीटा -1 का स्क्वायर +1। तो यहां से मेरे को क्लियर दिख रहा है कि बीटा स्क्वायर इज लेस देन 6, है ना, एंड यहां से दिख रहा है कि बीटा -1 का होल स्क्वायर इज लेस देन 9, या -9 इज लेस देन 0। तो यहां से आ गया बीटा -4, बीटा -1 + 3 इज बीटा +2 इज लेस देन 0, और यहां से तो क्लियर दिख रहा है कि मॉड बीटा इज लेस देन √6। दोनों कंडीशन को देखो फटाफट नंबर लाइन पर। तो क्या कंडीशन आई जी, एक तो है -2 और 4, और ये है -√6 एंड +√6। -√6 यहाँ कहीं होगा और +√6 यहाँ कहीं होगा। तो ये वाली कंडीशन बोल रही है कि दिस बीटा लाइज बिटवीन -√6 से +√6। और दूसरी कंडीशन क्या है, -2 से 4, कॉमन क्या है, तो यहां से आ गया बीटा बिलोंग्स टू -√6 से √6। and if this condition, if you observe this one and this one, क्या आपको दिख रहा है, कौन सा कंडीशन, कौन सा सबसेट है, कौन सा सुपरसेट है, वेरीफाई हो रहा है, -1 से 2, ये जो है ये सबसेट है, ये I1 है, दिस इज I1, और ये I2, तो I1 I2 का क्या √6 से बड़ा लेफ्ट साइड आएगा, नंबर लाइन आंसर में थोड़ा चेंज, मैंने कहा 2 किया है सर, -2 नंबर लाइन में लिखा है ना। अच्छा अच्छा, ये बोल रही है, हाँ अच्छा अच्छा, आई गॉट इट, -√6 है ना, हाँ तो लेफ्ट में हो गए, -2 पॉइंट समथिंग होगा ना, ऑब्वियसली तो यहाँ आ जाएगा, यहाँ पर तो ये आ जाएगा तुम्हारा -√6 से √6, तो ये हो गया ना, ये वाला। अब आंसर को थोड़ा मॉडिफाई हो जाएगा, तो आंसर आपका आ गया -2 से √6। तो ये I2 हो गया जी, I1 हो गया, एंड क्वेश्चन आ गया। क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं? इसको लिखे एंगल बाइसेक्टर ऑफ 2 लाइंस, एंगल बाइसेक्टर ऑफ 2 स्ट्रेट लाइंस।
सपोज वी आर गिवन टू लाइंस, वही दो लाइन ले लेते हैं, a1x plus b1y plus c1 0 and a2x plus b2y plus c2 0. देन एंगल बाइसेक्टर के बारे में मैं पहले ही डिस्कस कर चुका हूं इन सेंटर डिस्कस करते समय कि एंगल बाइसेक्टर इज अ लोकस ऑफ अ पॉइंट which remains at same distance from both the lines. Because angle bisector एक ऐसे पॉइंट का लोकस है जो दोनों लाइन से सेम डिस्टेंस पर रहता है। और मान लो हमारी लाइंस ये हैं a1x plus b1y plus c1 0, a2x plus b2y plus c2 0. c1 and c2 हमने मान लिया कन्वेंशनली पॉजिटिव है, नहीं है तो हम बना लेंगे। तो एंगल बाइसेक्टर का लोकस के फॉर्म में इक्वेशन कैसे लिखेंगे? तो हमने बोला सपोज या तो ये वाला एंगल बाइसेक्टर होगा और या तो ये वाला बाइसेक्टर एंगल बाइसेक्टर, क्योंकि दो एंगल बाइसेक्टर होंगे, ये तो आप समझ ही रहे हो। तो चाहे आप फर्स्ट बाइसेक्टर की बात करो B1 या सेकंड बाइसेक्टर की बात करो B2, ये हमारी लाइन है L1 और ये लाइन है L2। तो इफ आई कंसिडर एनी पॉइंट ऑन द बाइसेक्टर पॉइंट P H, K, so the perpendicular distance of the point P from the second line will be same as that it is from the first line. और ये दोनों डिस्टेंसेस अगर इक्वल होंगी तो किसी पॉइंट से लाइन का डिस्टेंस लिखना आप जानते हैं, PM इक्वल टू PN लिखो तो क्या आएगा, PM इक्वल टू PN लिखो। व्हाट इज PM? H, K से L2 लाइन की डिस्टेंस क्या है, A2H प्लस B2K प्लस C2 mod अपॉन अंडर रूट ऑफ A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर। वेयर एज राइट साइड में क्या आएगा, A1H प्लस B1K प्लस C1 का मॉड ओवर अंडर रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस B1। अब यहाँ क्वेश्चन ये अराइज होता है कि मॉड कैसे हटेगा। दूसरी बात यह है कि ये बात तो कंफर्म आ रहा है कि दो लाइंस आएंगी, क्योंकि मॉड A इक्वल टू मॉड B का मतलब क्या होता है, मॉड A इक्वल टू मॉड B का मतलब होता है A इक्वल टू प्लस माइनस B, एक बार प्लस साइन एक बार माइनस साइन। इस वजह से दो इक्वेशंस आएंगे, तो मैंने पहले दोनों इक्वेशन लिख देने, H को क्या लिख देंगे, X लिख दें, और K को क्या लिख देंगे, Y। तो रिप्लेसिंग H बाई X एंड K बाई Y we get two equations, और आने भी चाहिए दो इक्वेशन। क्यों? क्योंकि दो बाइसेक्टर होते हैं जी। एक इक्वेशन आएगा A1X प्लस B1Y प्लस C1 अपॉन अंडर रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर। जब हमने पॉजिटिव साइन लिया तो एक इक्वेशन तो ये आएगा A2X प्लस B2Y प्लस C2 upon under root A2 square plus B2 square. This is one equation, and another equation will be when you consider negative sign. Considering plus sign. फिर हमने दूसरा इक्वेशन बोला जब माइनस साइन कंसिडर करेंगे। वो इक्वेशन क्या नजर आएगा, A1X plus B1Y plus C1 upon under root of A1 square plus B1 square is negative of A2X plus B2Y plus C2 by under root of A2 square plus B2 square. अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि कब प्लस साइन आएगा और कब माइनस साइन आएगा, और उन दोनों इक्वेशन में कौन सा बाइसेक्टर कौन सा है ये कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो ये इस चीज के लिए दो बातें हैं, समझो। ये जो प्लस साइन है, ये प्लस साइन वाला इक्वेशन जो है, इसको बोलते हैं बाइसेक्टर ऑफ एंगल कंटेनिंग ओरिजिन। क्या बोलते हैं? हाँ लिख दो, अभी फिर रीजन भी मैं बताऊं क्यों। इट इज कॉल्ड द पॉजिटिव साइन इक्वेशन इज कॉल्ड बाइसेक्टर ऑफ एंगल कंटेनिंग ओरिजिन। जिस एंगल में ओरिजिन है उस एंगल का बाइसेक्टर है। क्यों?
रीजन पहले देखो क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूं, व्हाई आई एम क्लेमिंग दिस। अब मान लो ओरिजिन इस एंगल में है, मान लो ओरिजिन यहां है, ठीक है जी। अब जरा पेन, पुट योर पेन डाउन और समझो क्या बोल रहा हूं मैं। अगर ओरिजिन यहां है तो कौन सा एंगल, कौन सा बाइसेक्टर है जो बाइसेक्टर ऑफ एंगल कंटेनिंग ओरिजिन है, रेड कलर वाला। समझ आ रहा है कि नहीं? तो ये h k पॉइंट जो है अगर इस रेड लाइन पर मूव कर रहा है तो दो बातें होंगी, ये h k पॉइंट या तो ओरिजिन वाले एंगल में होगा या तो ओरिजिन के अपोजिट एंगल में होगा। ये बात मानते हो? h k will lie either in the angle of origin or in the vertically opposite angle to origin. क्लियर? अच्छा, ओरिजिन वाले एंगल की क्या खास बात है? ओरिजिन वाले एंगल में दोनों लाइन का साइन क्या है? पॉजिटिव है। ओरिजिन साइड दोनों का पॉजिटिव है। क्यों? क्योंकि C1 C2 क्या मान लिया हमने? पॉजिटिव। और नॉन ओरिजिन साइड दोनों लाइन का क्या है? तो फटाफट ये डायग्राम जो आपने बनाया उसमें ये साइंस की मार्क कर दो। Origin side is positive, non-origin side of both line is negative. तो अब मुझे एक बात बताओ कि अगर हमारा पॉइंट पी एच कॉमा के ओरिजिन वाले एंगल में है, एंगल कंटेनिंग ओरिजिन में है, तो A1H प्लस B1K प्लस C1 पॉजिटिव होगा और A2H प्लस B2K प्लस C2 भी पॉजिटिव होगा। मानते हो? और इसमें दोनों नेगेटिव होगा, A1H प्लस B1K प्लस C1 भी नेगेटिव होगा और A2H प्लस B2K प्लस C2 भी नेगेटिव होगा। तो ये अगर दोनों पॉजिटिव है तो मॉड तो हट ही जाएगा। बोलो, दोनों पॉजिटिव है तो यहां से मॉड हट गया। मॉड हट गया तो कौन सा इक्वेशन आया? यही वाला आएगा ना। अच्छा, दोनों नेगेटिव है तो मॉड हटेगा, यहां भी माइनस आएगा, यहां भी माइनस आएगा, तो दोनों साइड का माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो भी प्लस साइन ही आएगा। तो ये बात समझ में आ गया कि A1H प्लस B1K प्लस C1 एंड A2H प्लस B2K प्लस C2 हैव सेम साइन। ये वजह है कि प्लस साइन आ रहा है, सेम साइन। और ये नेगेटिव वाला कौन सा होगा? हाँ, तो बाइसेक्टर ऑफ एंगल एडजेसेंट टू ओरिजिन, तो लिख दो नेगेटिव इक्वेशन इज, negative sign equation is the bisector of angle adjacent to origin. Bisector of angle adjacent to origin. उसका रीजन भी लिख दो, बिकॉज A1H और B1K प्लस C1 एडजेसेंट एंगल में ये और A2H प्लस B2K प्लस C2 ये दोनों एक्सप्रेशन का साइन आर ऑफ अपोजिट साइन, और अपोजिट साइन होने की वजह से एक साइड में प्लस तो दूसरे साइड में माइनस आएगा, इसलिए अल्टीमेटली इक्वेशन नेगेटिव साइन वाला इक्वेशन आ जाएगा उस केस में। तो ओरिजिन वाले बाइसेक्टर का इक्वेशन प्लस साइन से आएगा और एडजेसेंट टू ओरिजिन वाले इक्वेशन माइनस साइन से आएगा। याद रहेगा भी? क्या करना है भाई पूरा? अगर मान लो आपको बाइसेक्टर लिखना है, बाइसेक्टर ऑफ एंगल कंटेनिंग ओरिजिन या एडजेसेंट टू ओरिजिन, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले दोनों लाइंस में C1 और C2 का साइन सेम बना देंगे, सेम बना देंगे या पॉजिटिव, दोनों प्रेफरेबली। मैंने बोला कि एक आदत ही बना लो, हैबिट बना लो, पॉजिटिव बना देंगे, ठीक है। उसके बाद फिर क्या करेंगे? उसके बाद जैसे लोकस लिखते हैं वैसे लिख देंगे, लोकस के फॉर्म में इक्वेशन लिख देंगे। इक्वेशन लोकस के फॉर्म में लिखेंगे और दो इक्वेशन बनेंगे, एक प्लस वाला और एक माइनस वाला। तो अगर C1 C2 दोनों आपने पॉजिटिव बना दिया है तो प्लस साइन वाला इक्वेशन ओरिजिन वाला बाइसेक्टर हो जाएगा और माइनस वाला एडजेसेंट टू ओरिजिन। क्लियर है? इसको नोट कर लिया, हटा दूं? जैसे एक इक्वेशन दे रहा हूं, आप फटाफट लिख के बताएंगे। इक्वेशन है साहब, एक लाइन है L1, (3x - 4y
प्लस 5 इक्वल टू 0, है ना? दिस इज वन लाइन एंड L2 जो लाइन है 5x प्लस 12y प्लस 26 इक्वल टू 0। क्या करना है आपको? हाँ, आपको करना क्या है? फाइंड द बाइसेक्टर ऑफ एंगल containing origin as well as acute angle bisector. तो आपको बाइसेक्टर ऑफ एंगल कंटेनिंग ओरिजिन निकालना है और ये भी निकालना है कि जो इस लाइन से फॉर्म होने वाले दो एंगल होंगे, एक एक्यूट और दूसरा ऑब्ट्यूज, तो एक्यूट वाले एंगल का बाइसेक्टर का इक्वेशन क्या होगा वो भी बताना है। जल्दी करो, क्विक। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? सबसे पहला काम क्या करेंगे? सबसे पहले हमने देखा कि C1 भी पॉजिटिव है और C2 भी पॉजिटिव है, तो खुश हो जाओ। सबसे पहला काम स्माइल दो अच्छी सी। C1 C2 पॉजिटिव है, बढ़िया। फिर दूसरा काम क्या करेंगे? दूसरा काम ये करेंगे कि प्लस साइन से जो आएगा वही है ओरिजिन वाला बाइसेक्टर, तो हमने प्लस साइन वाला लिख देना। तो कैसे लिख देना? 3x माइनस 4y प्लस 5 बाई अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर मतलब रूट 25 इज इक्वल टू प्लस साइन वाला लिखना है। क्या लिखेंगे? 5x प्लस 12y प्लस 26 डिवाइड बाई 13 ही आ जाएगा ना, 25 प्लस 144। तो ये वाला कौन सा इक्वेशन हो गया? दिस इज हाँ इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर ऑफ एंगल कंटेनिंग ओरिजिन। अब एक और बात, हमें ये कैसे पता चलेगा कि एक्यूट एंगल बाइसेक्टर कौन सा है? तो हमें ये चेक करना पड़ेगा कि ये जो ओरिजिन वाला बाइसेक्टर तो हमें पता चल गया, तो ओरिजिन किस एंगल में है ये पता कर लो। ओरिजिन एक्यूट एंगल में है कि ऑब्ट्यूज में? कैसे पता चलेगा? हाँ, A1 A2 प्लस B1 B2 देखो क्या आ रहा है। A1 A2 क्या आ रहा है? 15 और प्लस B1 B2 आ रहा है माइनस 48। ये क्या आ गया? लेस देन 0। क्या मतलब हुआ इसका? Yes, since this is negative, therefore origin lies in acute angle. Origin lies in acute angle. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि यही जो इक्वेशन आ रहा है, क्या आएगा इक्वेशन? जरा आप लिख दो। 13 टाइम्स 3x माइनस 4y प्लस 5 इज इक्वल टू 5 टाइम्स 5x प्लस 12y प्लस 26। तो बेसिकली ये सिंप्लीफाई करने के बाद में आएगा 39 माइनस 25 कितना? 14x एंड 52 एंड 60, तो माइनस 8y। माइनस 8 कैसे आ गया? माइनस 52 माइनस 60 कैसे? कैसे कैसे? हाँ, तो माइनस 52 माइनस 60 कितना हो जाएगा? ये 112 माइनस 112 y और 65 माइनस 100 नहीं, ये 26 था ना। 130 कितना आया? माइनस 65 इक्वल टू 0। ये हमारा जो बाइसेक्टर है किसका बाइसेक्टर है? यही एक्यूट एंगल बाइसेक्टर है, यही ओरिजिन वाले एंगल का बाइसेक्टर है। तो ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर कौन सा होगा? माइनस वाला, माइनस साइन वाला, वो भी लिख दो। अरे परपेंडिकुलर होगा तो सिर्फ परपेंडिकुलर थोड़ी निकलेगा, फिर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा। अरे केवल कोऑर्डिनेट एक्सचेंज करने से नहीं होगा ना, उसका कांस्टेंट टर्म की वैल्यू भी तो निकालनी पड़ेगी। तो आप माइनस साइन वाला निकाल दो यार, क्या करना है? यहाँ प्लस था ना एक, ऐसे एक माइनस वाला ले लो ना। अभी ये वाला, अभी तक हमने प्लस वाला लिया था, अब ये वाला ले लो। तो माइनस करने पर क्या फर्क पड़ेगा? बोलो।
39x minus 52y plus 65 is equal to negative of, उधर क्या है, 25x plus 60y plus 130. अब सब कुछ इधर में ले जाओगे तो क्या आएगा, 64x और 8y plus 195. ये हो गया ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर. क्या है ये, OAB, और ये क्या था, AAB, एक्यूट एंगल बाइसेक्टर, और दूसरा वाला क्या है, ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर. डन. तो अब आप कोई भी बाइसेक्टर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम कर सकते हैं. कॉन्सेप्चुअली मुझे और कुछ नहीं बताना है, डेरिवेशन समझ में आ गया, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, तो दैट डन. क्लोज करें इसको, आगे चलें. ठीक है, तो हम लोगों ने समराइज क्या किया था, बाइसेक्टर ऑफ एंगल कंटेनिंग ओरिजिन में हमने क्या किया, हमने बोला कि H, K लाइज इन द सेम और वर्टिकली अपोजिट एंगल दैट ऑफ ओरिजिन, एंड देयरफॉर दीस टू एक्सप्रेशन विल हैव सेम साइन. मतलब दोनों पॉजिटिव या तो दोनों नेगेटिव. अगर दोनों पॉजिटिव है तो भी प्लस साइन आएगा, और दोनों नेगेटिव है तो भी प्लस साइन आएगा. तो इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर ऑफ एंगल कंटेनिंग ओरिजिन प्लस साइन से मिल गया था. इसी तरह से इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर ऑफ एंगल कंटेनिंग एडजेसेंट टू ओरिजिन, एडजेसेंट टू ओरिजिन वाला किससे आएगा, माइनस साइन से आएगा. तो प्लस साइन वाला एंगल ऑफ ओरिजिन, माइनस वाला एडजेसेंट एंगल ऑफ ओरिजिन आया. फिर इसके बाद दूसरा क्या है, एक्यूट और ऑब्ट्यूज के लिए क्या बताया. एक्यूट और ऑब्ट्यूज के लिए हमने कॉन्सेप्ट ये लगाया कि ओरिजिन की लोकेशन देख लो कि एक्यूट एंगल में है कि ऑब्ट्यूज एंगल में है. ये तो पक्का पता चल गया कि प्लस वाला ओरिजिन वाला एंगल का बाइसेक्टर है और माइनस वाला एडजेसेंट का. अब ओरिजिन अगर एक्यूट में है तो प्लस वाला एक्यूट एंगल बाइसेक्टर हो जाएगा और माइनस वाला ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर हो जाएगा. तो बोला इफ A1 A2 प्लस B1 B2 पॉजिटिव है, क्योंकि C1 C2 तो ऑलरेडी हम सेम साइन बोल चुके हैं. अगर ये पॉजिटिव है तो ओरिजिन ऑब्ट्यूज एंगल में होगा, इसलिए प्लस साइन वाला ऑब्ट्यूज बाइसेक्टर हो जाएगा और माइनस वाला एक्यूट एंगल बाइसेक्टर. तो इक्वेशन विद पॉजिटिव साइन इज इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर ऑफ एंगल कंटेनिंग ओरिजिन, देयरफॉर इट इज ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर. एंड द नेगेटिव साइन इक्वेशन विल बिकम एक्यूट एंगल बाइसेक्टर. ये कब होगा, जब A1 A2 और B1 B2 का सम पॉजिटिव है तो. पॉजिटिव है तो, क्योंकि पॉजिटिव होने पर ओरिजिन ऑब्ट्यूज एंगल में लाई करेगा, इसलिए प्लस वाला ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर और माइनस वाला एक्यूट एंगल बाइसेक्टर हो जाएगा. Whereas अगर A1 A2 और B1 B2 का समेशन क्या हो जाए, नेगेटिव, तब क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे ओरिजिन लेस देन 90, मतलब एक्यूट एंगल में लाई करेगा. ओरिजिन एक्यूट एंगल में लाई करेगा, और ओरिजिन वाला बाइसेक्टर कौन सा होता है, प्लस साइन वाला. तो प्लस साइन वाला अब क्या हो जाएगा, एक्यूट एंगल बाइसेक्टर. तो पॉजिटिव साइन इक्वेशन इज द एक्यूट एंगल बाइसेक्टर एंड नेगेटिव साइन इक्वेशन विल बिकम ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर. तो दिस इज द कंप्लीट कंक्लूजन. अब कोई बोलेगा कि कोई पॉइंट को कंटेन करने वाला बाइसेक्टर कैसे निकालेंगे. बाइसेक्टर ऑफ द एंगल कंटेनिंग अ पॉइंट 2,3, तब क्या करेंगे, तो हम उस पॉइंट की लोकेशन देखेंगे कि ओरिजिन वाले एंगल में है कि वर्टिकली अपोजिट में है या एडजेसेंट में है. वो तो आप जानते हो निकालना, बस बात खत्म हो गई. क्योंकि ओरिजिन वाला हमें पता है, बाकी सब कुछ हम ओरिजिन के रेफरेंस में बताएंगे. सिर्फ ओरिजिन वाला पता है कि प्लस साइन वाला ओरिजिन वाला बाइसेक्टर है और माइनस वाला एडजेसेंट टू ओरिजिन. बाकी सब कुछ हम पीछे वाले कॉन्सेप्ट से कनेक्ट करके बताएंगे. तो आई थिंक अब बाइसेक्टर पे कोई भी सम कर सकते हैं हम लोग, हाँ या ना. नहीं देखना मतलब क्या, कॉन्फिडेंस नहीं. अरे कॉन्सेप्ट तो यही लगेगा. कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि नहीं. जब कॉन्सेप्ट कोई चीज का समझ में आ जाए तो इतना अंदर से एक हिम्मत आनी चाहिए कि अब कोई भी सवाल कर लेंगे. वो अलग बात, अरे हिम्मत करने में क्या जाता है भाई, पैसा लगता है क्या है. अगर आपने अंदर से सोच लिया कि अब सारे सवाल कर लेंगे तो टैक्स लग जाएगा. नहीं, तो हिम्मत रखनी चाहिए. हो सकता है कोई सवाल नहीं कर पाएंगे, वो तो युद्ध लड़ेंगे तो जीत हार तो होती रहती है. तो हिम्मत नहीं हारना है. आगे चलो, क्वेश्चन पे चलो. हाँ जी, फटाफट आंसर करेंगे. पहला क्वेश्चन जो दिया गया जस्ट वार्म अप है. आपको फटाफट जल्दी से कैलकुलेट करके आंसर बताना है. कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, दैट्स इट.
सबसे पहले क्या देखेंगे? देख चुके होंगे, दोनों नेगेटिव हैं तो C1 C2 का प्रोडक्ट पॉजिटिव है, ठीक है। तो दोनों इक्वेशन लिख दिया जाए? मैं तो लिखूंगा नहीं, बोलो। 4x minus 3y plus 4 is equal to 0. Okay, x minus 2y plus 4 is equal to 24 और 7 क्या आया? 25. हाँ, तो 525 कैंसिल करके यहाँ 5 ही इफेक्टिवली रख दो, है ना। यहाँ पर 1 कर दो और यहाँ पर 5 कर दो, दैट्स इट। तो ऐसे लिखेंगे बाइसेक्टर ऑफ एंगल ऑफ ओरिजिन, एंगल ऑफ ओरिजिन का बाइसेक्टर लिखो, तो प्लस साइन वाला लेंगे। ये प्लस साइन लेकर के क्या आया? 20x प्लस 15y माइनस 35 इज इक्वल टू 24x प्लस 7y माइनस 31। तो फाइनल इक्वेशन जो आया वो यहाँ लिख दो। एंगल कंटेनिंग ओरिजिन का बाइसेक्टर क्या आ रहा है बताओ? 4x माइनस 8y प्लस 4 इक्वल टू 0, यही आ रहा है ना। और 4 से डिवाइड कर दो तो आ जाएगा x माइनस 2y प्लस 1 इक्वल टू 0। कितना प्यारा सा सुंदर सा इक्वेशन आ गया। पहला बट आएगा, ये एक आएगा अच्छा तो दूसरा वाला भी अच्छा ही आएगा। 2x प्लस वाई तो आएगा ही आएगा उसमें, है ना। तो दूसरा वाला आ गया 2x प्लस वाई माइनस नेगेटिव साइन लेकर के। नेगेटिव साइन लेकर के आएगा तो यहीं पर एक जगह नेगेटिव कर देना इसी में। जैसे इसी को नेगेटिव कर दो और कैलकुलेट कर लो तो वो भी आ जाएगा। फोर्टी 4x प्लस 22y माइनस 66 इक्वल टू 0। 11 से 22 से डिवाइड कर दो, है ना। तो 2x प्लस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0। तो ये भी आ गया। अब इसके बाद इन्होंने बोला कि एक्यूट एंड ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर, तो यही दोनों में से एक एक्यूट एंगल बाइसेक्टर होगा, दूसरा कैसे पता चला? हाँ, तो आपने बोला ओरिजिन लाइज इन ऑब्ट्यूज एंगल, ये कैसे पता चला? हाँ, तो A1 A2 का सम और B1 B2 का सम जब किया, A1 A2 का सम तो क्लियर दिख रहा है, कितना आया था? 96। और B1 B2 का सम किया तो आया 21, तो पॉजिटिव आ रहा है, मतलब ओरिजिन ऑब्ट्यूज एंगल में है। तो प्लस साइन वाला जो आया था ये क्या हो गया? ये वाला ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर हो गया, और ये वाला एक्यूट एंगल बाइसेक्टर। तो आपने बाइसेक्टर तो एक ही बार निकालना है, फिर उसके बाद तो टैग लगाना है कि ये ऑब्ट्यूज एंगल है, एक्यूट एंगल है, ये इस पॉइंट को कंटेन करने वाले एंगल का है, उस पॉइंट को कंटेन करने वाला एंगल, वो टैग करना है सिर्फ आपको। इक्वेशन एक ही बार निकालना पड़ेगा। तो आई होप दिस ऑल पार्ट्स आर ओके। चलिए जरा क्वेश्चन नंबर 2 पे आइए। सेकंड क्वेश्चन को कैसे करेंगे बताइए। बोल रहे हैं द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल एबीसी आर a -1, 11, b -9, -8, c 15, -2। फाइंड द इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर ऑफ एंगल a। अब यहाँ पर एंगल ए का बाइसेक्टर मतलब है कि जो ट्रायंगल का इंटीरियर एंगल है उसका बाइसेक्टर पूछा जा रहा है। हाँ, जो बीसी को कट, बीसी को इंटरसेक्ट तो दोनों करेंगे, नहीं करेगा? बीसी को इंटरसेक्ट तो दोनों करेंगे, एक इंटरनली करेगा एक एक्सटर्नली करेगा। नहीं, नियरली वो ऐसे नहीं बोल सकते कि नियरली पैरेलल होगा, ऐसे नहीं बोल सकते।
जब एक बाइसेक्टर जो है वो परपेंडिकुलर होगा तभी दूसरा पैरेलल होगा बीसी के। ऐसा एक यूनिक केस है, बाकी इनफाइनाइट नंबर ऑफ केसेस में कभी पैरेलल नहीं होगा, दे विल ऑलवेज इंटरसेक्ट। अब पहले इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो, उससे पहले आपका मैं incline of mind जानना चाह रहा हूं कि how after reading this question what strikes to your mind, how you are planning to go ahead. कुछ नहीं स्ट्राइक कर रहा है, नहीं कुछ नहीं स्ट्राइक कर रहा है तब तो मतलब अच्छी बात नहीं है, कुछ तो स्ट्राइक करना चाहिए। जैसे कुछ नहीं तो इतना तो जरूर स्ट्राइक करना चाहिए। अरे AB का इक्वेशन भी लिख सकते हैं, 2 पॉइंट दिया हुआ है, AC का भी लिख सकते हैं और बाइसेक्टर तो लिख ही सकते हैं। नहीं लंबा हो जाएगा, पहले करा था वो अलग बात है, लेकिन आपने ये कैसे बोल दिया कि कुछ नहीं स्ट्राइक किया? ये इसका तो ये तो स्ट्राइक कर चुका है तुम्हें पास्ट में, पिछले जन्म में। तो ये इसको ये भाई इससे आगे निकल चुके हैं। इन्होंने ये काम करके और अपने एक्सपीरियंस के आधार पे बोल रहे हैं कि ये मत करो, डोंट डू इट डेफिनेटली। अच्छा, इफ यू डोंट डू इट देन इज देयर सम अदर मेथड? What is the property of angle, internal angle bisector? Do you know some property of internal angle bisector? इन सेंटर, तीनों इंटरनल एंगल बाइसेक्टर से इन सेंटर में, तो बस इतनी जानते हो। एंगल बाइसेक्टर का इन सेंटर का कोऑर्डिनेट निकालते समय मैंने कुछ एक पॉइंट यूज किया था, अब पलट के देख रही इसमें तो है नहीं। एंगल बाइसेक्टर डिवाइड्स the opposite side in the ratio of side containing angle, ये 10वीं का थ्योरम है। internal angle bisector divides the opposite side in the ratio of sides containing angle। इसका मतलब है कि अगर एंगल A का बाइसेक्टर होगा तो वो सामने वाली साइड को जहां मीट करेगा वो पॉइंट BC साइड को किस रेशियो में डिवाइड करेगा? AB is to AC रेशियो में डिवाइड करेगा। AB मतलब स्मॉल c है और AC मतलब स्मॉल b, तो ये C is to B, ये CK होगा और ये BK होगा। अच्छा, ये रेशियो मिल जाए तो हम D का कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं, और D का कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं तो 2 पॉइंट फॉर्म में AD लाइन का। सो सिंपल। सो हाउ डू यू गेट द रेशियो? यू गेट द लेंथ। डिस्टेंस फॉर्मूला आता है कि नहीं आता है? निकालो, अब जल्दी शुरू हो जाओ, फटाफट जल्दी करो। AB साइड की लेंथ क्या है, जल्दी बोलो। 64 19 का होल स्क्वायर, 19 का होल स्क्वायर कितना होगा? 20 माइनस 1 का होल स्क्वायर है ना, 381। ये वैल्यू कितनी आएगी? 345 ना, रूट ऑफ 445। एनीवे, व्हाट अबाउट द बी? अभी निराश होने की जरूरत नहीं है, हिम्मत रखो, हिम्मते मर्दा मददे खुदा। ये क्या आ रहा है? 16 256 169। व्हाट इज दिस? ये भी वही लग रहा है। 4 हो नहीं सकता।
ये 381 गलत है, 361 है। मैंने 20 - 1 बोल के भी बोला था, फिर भी तुम लोगों ने गलत बता दिया है, कमाल करते हो। 425, इसका मतलब क्या हो गया? आइसोसेलेस ट्रायंगल आइसोसेलेस है और कहानी खत्म है। हाँ खत्म है, मतलब ये एंगल बाइसेक्टर हो गया, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड भी हो गया। तो निकाल दो, बीसी का मिड पॉइंट निकाल के बाइसेक्टर निकाल दो, जो भी निकाल दो। हाँ जी, व्हाट इज द स्लोप ऑफ बीसी? बीसी का स्लोप क्या है? 1/4। तो ये बाइसेक्टर एडी का स्लोप क्या आएगा? -4। तो इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर क्या आ जाएगा? y - 11 इज इक्वल टू -4 टाइम्स x प्लस 1। तो 4x प्लस y इज इक्वल टू 7। सो सिंपल। तो मोस्टली ऐसा होता है कि जब आपको लगे कि ये बहुत डिफिकल्ट है, बहुत डिफिकल्ट, अगर थोड़ा थोड़ा डिफिकल्ट है तब तो वो उतना ही होगा जैसा है, लेकिन जब बहुत डिफिकल्ट लगे, बहुत लेंदी लगे, तो समझ लो कि कहीं कुछ गड़बड़ हो रही। वो बहुत सिंपल होगा, वो बात स्ट्राइक करने की होती है, और वो जिसको स्ट्राइक कर जाएगी तो वो फटाफट पार हो जाएगा और बाकी लोग पार हो जाएंगे, है ना। तो ऐसे ही चल रहा होता जी लाइफ में, है ना, पार या पार। आगे चले, ठीक है। तो सबसे मेन बात क्या हुई? हिम्मत रखो, सवाल वाल कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट ये सब सीखते रहो, सब मोह माया की बातें। पार वही लगेगा जो हर परिस्थिति में होपफुल रहेगा, क्योंकि वो सबसे बड़ा ड्राइविंग फोर्स है, वो बड़ी बड़ी मुसीबत से निकाल देता है। मतलब आप बिलीव नहीं करोगे ना, कई बार ऐसा होता है कि 1 घंटे पेपर है, 30 क्वेश्चन करने हैं, और 45 मिनट निकल गए और आप 10 भी नहीं कर पाए, और लास्ट के 15 मिनट में सारे हो गए। दिस हैज हैपेंड टू मी मेनी टाइम्स, इट हैज हैपेंड टू मी एंड इट हैपेंस। क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि जब आपको, मतलब आपके पीछे जब 2-3 डोबरमैन टाइप के कुत्ते दौड़ जाते हैं, तो फिर आप ओलंपिक चैंपियन बन जाते हो। हाँ, तो कई बार ऐसा होता है कि पैनिक होने पे बिल्कुल हाथ पांव ठंडे हो जाते हैं, बिल्कुल, मतलब इसलिए पैनिक नहीं होना इंपॉर्टेंट है। जब तुम फाइटर रहोगे तो लास्ट में तुम्हारा दिमाग चाचा चौधरी से भी ज्यादा तेज चलेगा, एकदम सुपर कंप्यूटर, डू और डाई वाली बात आ जाती है ना उसके ऊपर में। इसलिए तुम कुछ नहीं, तुम्हारा बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर ही ऐसा है, वो दौड़ेगा, अपने आप दौड़ेगा। हाँ, लेकिन अगर आपने घबराना शुरू कर दिया तो फिर वो एकदम बंद कर जाएगा, एकदम। तो तुम्हारे पास एक जीनी है, सबकॉन्शियस माइंड तुम्हारा, उसके अंदर इमेंस पोटेंशियल है, लेकिन उसकी कंडीशन यही है कि जैसे तुम निगेशन में जाओगे ना, वो बिल्कुल खत्म कर देगा तुमको, इट विल किल यू। तो नेगेटिव फ्रेम ऑफ माइंड इज पॉइजन टू इट, एंड पॉजिटिव एटीट्यूड एंड फ्रेम ऑफ माइंड इज नेक्टर टू इट। एंड इट हैज, मैंने बोला कि इसके अंदर उतनी पॉसिबिलिटी है जितना भगवान के अंदर है, जितना गॉड के अंदर पावर ना, उतनी पावर तुम्हारी खोपड़ी के अंदर में है। यू आर गॉड ऐसे नहीं बोल करके गए विवेकानंद की, यू आर इमॉर्टल सोल। तो हर यही तो बात है ना कि आपके अंदर में वो चीज डाला गया है जो एक ईश्वर के अंदर में हो सकता है, लेकिन हम उसको रियलाइज पूरी लाइफ नहीं करते। और पार्शियली कोई रियलाइज कर जाता है तो बहुत बड़ा काम कर जाता है, पार्शियली कुछ परसेंट जिसको रियलाइजेशन हो जाता है, वो मतलब कि पूरा वंडर कर जाता है। कभी सोच के देखना, कभी लोगों को देखा है कि वो कान में ऐसे जो है यहाँ पर रिंग डाल करके उसमें रस्सी बांध करके ट्रेन खींचते, देखा कभी? कुछ कुछ मतलब नहीं, वो तो छोटा मोटा है, जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में है, पूरा ट्रेन, पूरा प्लेन खींच जाता है, प्लेन। अजीब अजीब काम करते हैं। अब वो, और एक आम आम इंसान को करा दो, कान वान का मुंडी निकल जाएगी बाहर। तो वो उसका विल पावर है। और फिर ऑब्वियसली विल पावर जब होती है, डिटर्मिनेशन होता है, तो ट्रेन भी कर लेते हैं अपने आप को, धीरे धीरे ट्रेन करते हैं, हो जाता है। मतलब तुम्हारे अंदर मस्कुलर स्ट्रेंथ भी इतनी है कि सुना था कहानियों में पढ़ते हो कि हनुमान जी ने पूरा पर्वत उठा लिया, तो उतनी मस्कुलर स्ट्रेंथ है तुम्हारे अंदर में। इफ यू यूज ऑल मसल पावर, यू कैन मूव द माउंटेन्स।
बट उतनी हम यूज नहीं कर सकते। यूज करना चाहो तो कर लोगे। तो इम्पॉसिबल कुछ नहीं जी, लेकिन दिक्कत है आपको होप रखनी होती है। होप, इफ देयर इज अ होप देयर इज अ वे। जब जब प्रॉब्लम डरावनी दिखे तो होप का दीपक जला लो, एकदम बिल्कुल ओम जय जगदीश हरे करके बैठ जाओ, जय माता दी करते हुए दौड़ पड़ो। क्वेश्चन क्या है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर ऑफ द एंगल बिटवीन द लाइन दिस एंड दैट। दो लाइंस दी हुई हैं, दोनों लाइन का इक्वेशन बहुत छोटा छोटा प्यारा प्यारा सुंदर सुंदर है, ठीक है। उसमें तुम्हें उसकी खूबसूरती देखनी, उसके भयानक अपीयरेंस से मत जाओ, उसके अंदर में अच्छी बात देखने की कोशिश करो। कितने लोगों को कुछ अच्छी बात दिखी दोनों लाइंस में? हाँ हाँ, क्या? हाँ, मतलब दोनों में पॉइंट सेम है, ये अच्छी बात नहीं है। ए कॉमा बी से दोनों पास कर रही हैं। और एक अच्छी बात ये भी दिख रही है कि दोनों का स्लोप भी एक जैसा ही है, एक छोटा एम है एक बड़ा एम है। अच्छा देखो, अब ऐसे देखते हैं, इनको स्लोप में कुछ और दिख गया, tan थीटा, tan 2 थीटा इज 2 tan थीटा बाई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। अब देखो एक ही चीज को सब लोग देख रहे होते हैं, सबको अलग अलग दिख रहा होता है, यही तो ब्यूटी है। इसका मतलब है कि सबके अंदर में ये पॉसिबिलिटी है, तुम्हारे अंदर भी पॉसिबिलिटी है कि तुम बहुत बड़ा काम कर सकते हो। बट अब भाई तुम अपनी पॉसिबिलिटी को खुद नहीं तलाशो तो हम क्या कर सकते। तो तीन बातें दिख गई, तो इसका मतलब है कि अगर ये दोनों लाइन एक ही पॉइंट से पास करे तो जो तुम्हारा बाइसेक्टर पूछा जा रहा है वो भी तो उसी पॉइंट से पास कर रहा होगा। तो बाइसेक्टर का पॉइंट आ गया कि नहीं आ गया? अच्छा, किसी लाइन का पॉइंट आ गया तो और क्या ढूंढते हैं हम? स्लोप। और दोनों लाइन के स्लोप थोड़ा थोड़ा देख पहचानी पहचानी से दिख रही है तो उसकी स्लोप भी आ जाएगी, दिमाग लगाओ। मतलब इस क्वेश्चन को मिलते ही आप में से कोई भी अगर ये सोचता है कि बाइसेक्टर का इक्वेशन वाला फार्मूला लगा देंगे तो आपसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं। इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर का फार्मूला लगाना मतलब कि आई डोंट थिंक आप में से कोई, आप सभी समझदार हैं, कोई नहीं लगाएगा। तो इसमें अनकन्वेंशनल तरीके से ही जाना पड़ेगा आपको, और वो देखना शुरू किया तो कुछ बातें तो नजर आ गई। क्या क्या नजर आ गया मुझे बताते जाओ। वो पॉइंट भी बता देना, ऐसे मतलब पजल में बात मत करो। ए कॉमा बी से दोनों पास कर रहे हैं, ठीक है जी। ए कॉमा बी से दोनों लाइंस पास कर रही हैं। एक लाइन मान लो ऐसी है और एक लाइन मान लो ऐसे, तो जो आपका बाइसेक्टर है वो भी ऐसे ले लो, ऐसे। तो बाइसेक्टर जो मिलेगा वो भी इसी पॉइंट से पास करेगा, है ना। एक बाइसेक्टर ऐसा हो जाएगा ऐसा, और दूसरा इसी के परपेंडिकुलर होगा, ऐसा कुछ होगा। ओके जी। ठीक है, एक L1 है L2 है, ये पॉइंट हमें मिल गया ए कॉमा बी। अब हमें क्या ढूंढना है? वी आर लुकिंग फॉर दिस एंगल, राइट। ये एंगल हम चाहते हैं थीटा, क्योंकि अगर ये एंगल थीटा मिल जाए, ये बाइसेक्टर 1 है और ये बाइसेक्टर 2 है, तो ये एंगल अगर थीटा मिल गया तो tan थीटा से उसकी स्लोप मिल जाएगी। पॉइंट और स्लोप फॉर्म में इक्वेशन लिख सकते हैं। और ये थीटा कब मिलेगा बोलो? ये थीटा कब मिलेगा? जब मुझे ये एंगल मिल जाए और ये एंगल मिल जाए। बोलो हाँ या ना। इसमें से ये एंगल तो एक लाइन L1 का एंगल है, और ये एंगल कैसे मिलेगा? ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल है। बोलो, ये फाई है तो ये भी क्या है? फाई है। और ये मान लो बीटा है, तो अगर मुझे ये मिल जाए तो चलेगा ना। ये अल्फा है, अगर L2 लाइन का एंगल अल्फा है और L1 लाइन का एंगल बीटा है, तो 2 फाई क्या है? 2 फाई इज इक्वल टू अल्फा माइनस बीटा।
कैसे? एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। तो ऐसे ही थोड़ा थोड़ा सोचने लगोगे ना, धीरे धीरे बात बनती नजर आती है। अच्छा जी, 2 फाई अल्फा माइनस बीटा है, तो आ तो गया यार। तो फाई क्या हो गया? अल्फा माइनस बीटा बाई 2, अल्फा माइनस बीटा बाई 2, अल्फा बाई 2 माइनस बीटा बाई 2। तो चलो जी, अब इससे ज्यादा हिंट मैं नहीं दे सकता, अब आप सोचो। व्हाट इज tan अल्फा? tan अल्फा क्या है? 2 कैपिटल M अपॉन 1 माइनस m स्क्वायर। इसी को हम लिख सकते हैं 2 tan अल्फा बाई 2 डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2। लिख सकते हैं कि नहीं? tan 2 थीटा का फार्मूला होता है ना, हाफ एंगल फार्मूला। तो ये अगर इन दोनों को कंपेयर किया जाए तो मेरे को tan अल्फा बाई 2 की एक पॉसिबल वैल्यू मिल रही, क्या? m, कैपिटल M। बाय सिमिलर लॉजिक, व्हाट इज tan बीटा? 2 स्मॉल m अपॉन, एंड देयरफॉर यहां से आ गया tan बीटा बाई 2 कितना आ गया? स्मॉल m आ गया। क्या अब आपको कोई होप दिख रही कि नहीं? अच्छा, अब ज्यादा होप दिख रही कि कम? अब ज्यादा होपफुल हो गए। अब क्यों क्यों होपफुल ज्यादा हो गए? tan फाई मिल जाएगा। tan फाई क्या होगा जरा बताओ? tan ऑफ फाई इज इक्वल टू tan ऑफ अल्फा बाई 2 माइनस बीटा बाई 2, दैट इज इक्वल टू tan अल्फा बाई 2। हाँ, थीटा ही निकाल लेते हैं, ये भी बात बिल्कुल सही है। थीटा निकाल लेते हैं, थीटा निकाल लें। छोड़ो, क्यों इतना tan फाई क्यों निकाले? फाई की हमें थोड़ी जरूरत है, हमें तो थीटा की जरूरत है ना। थीटा, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन थीटा फाई एंड बीटा? नाउ थीटा इज इक्वल टू बीटा प्लस फाई, फाई प्लस बीटा, एंड बीटा तो ठीक है, फाई है अल्फा बाई 2 माइनस बीटा बाई 2 प्लस बीटा, तो आ गया अल्फा प्लस बीटा बाई 2, एंड देयरफॉर tan थीटा स्लोप ही आ गई सीधे। tan थीटा सॉरी tan थीटा क्या है बोलो? tan थीटा इज इक्वल टू tan a प्लस बी वाला फॉर्मूला लगाओ, tan अल्फा बाई 2 स्मॉल m प्लस tan बीटा बाई 2 कैपिटल M डिवाइड बाय 1 माइनस स्मॉल m इंटू, ये आ गया तुम्हारा स्लोप ऑफ 1 बाइसेक्टर, स्लोप ऑफ B1। तो स्लोप ऑफ B2 भी आ गया ना, स्लोप ऑफ B2 इसी का आ जाएगा नेगेटिव बाई, तो M कैपिटल M माइनस 1 अपॉन स्मॉल m प्लस कैपिटल M, एंड देयरफॉर दोनों बाइसेक्टर का इक्वेशन आ गया। इक्वेशन ऑफ B1 लिख दो और इक्वेशन ऑफ B2 लिख दो। इक्वेशन ऑफ B1 आ गया y माइनस b इज इक्वल टू स्मॉल m प्लस कैपिटल M डिवाइडेड बाय 1 माइनस स्मॉल m कैपिटल M टाइम्स x माइनस a, एंड इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर B2 हो गया, इसी का परपेंडिकुलर उसी पॉइंट से पास कर रहे हैं, तो y माइनस b इज इक्वल टू स्मॉल m इंटू कैपिटल M माइनस 1 ओवर स्मॉल m प्लस कैपिटल M x माइनस a। तो मोस्टली जो मेरा अपना एक्सपीरियंस बोलता है कि वेन एवर द प्रॉब्लम लुक्स स्लाइटली डिफरेंट, स्ट्रेंज और लेंथी, इट इज मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज इजी। हाँ, उसमें थोड़ा सा एक्स फैक्टर होता है, वही एक्स फैक्टर को क्रैक करना होता है बस। क्योंकि जितनी वो डिफिकल्ट अपीयर हो रही है, अगर सच में उतनी डिफिकल्ट होगी तो वो प्रॉब्लम आपके 2 नंबर या 3 नंबर के लिए नहीं पूछी जा सकती। ये भी एक साइकोलॉजिकल बात होती है जिसको आपको समझना चाहिए। चलो चौथे क्वेश्चन का आंसर करो जल्दी से, क्विक। हाँ, फिगर नहीं है तो फिगर की जरूरत भी नहीं, फिगर की जरूरत नहीं है, बिना फिगर के बताओ कौन लाइन पैरेलल है?
ये दोनों लाइन पैरेलल किस एंगल से दिख रही तुम्हें? अरे ऐसा मत बोल, नहीं लोग पत्थर मारेंगे बाहर। सीधे परपेंडिकुलर लाइन दिख रही है, बोल रहा पैरेलल है। सुबह सुबह लगा ली इसे। ठंड है मानता हूं, लेकिन इतनी भी नहीं भाई। यक्ष, तुम्हारा मन नहीं लग रहा है। नहीं बेटा, बहुत चंचलता दिख रही है तुम्हारे अंदर में, मतलब बहके बहके से दिख रहे हो तुम, बेमन से, अनमने से, हैं? जैसे कोई जबरदस्ती बैठ जाता है, ये लो एक क्लास और करनी है। अच्छा, कुछ बच्चे तो इसलिए, जानते हो क्या होता है, जब ये कंपटीशन वाले पार्ट पे आते हैं ना, तो कुछ बच्चे वैसे भी होते हैं, क्या जरूरत है अभी 11th में तो सब कुछ पूछा नहीं जाएगा, काहे को मतलब करवा रहे हो, हैं? कर लेंगे जब सर पे आएगा, तो अभी क्यों करना ये। हाँ, ये दोनों परपेंडिकुलर लाइन है, ये तो समझ में आ गई बात। बस इतना ही समझ में आया, कुछ और भी समझ में आया? बात बनी नहीं, अच्छा नहीं लगा मुझे, हैं? हाँ, एक का स्लोप 45 है, एक का 130, एक का एंगल 45, एक का 135, ये भी समझ में आ गया। और भी कुछ समझ में आ रहा है क्या? हाँ, और वो तो छोड़ो, आपने तुरंत ये देख लिया M1 M2 का प्रोडक्ट -1, और आपने ये नहीं देखा कि M1 + M2 0 भी है यहाँ, और M1 + M2 0 होने पे क्या होता है? ऐसी दो लाइन जिनके स्लोप का सम 0 है, वो दोनों लाइन एक्सिस के साथ आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाती हैं, तो ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर भी हैं और एक्सिस के साथ आइसोसेलेस ट्रायंगल बना रही। बेटा जितनी बातें मैंने बताई क्लास में ना, अगर किसी बच्चे को याद रहे तो उसको 1 डिजिट की रैंक मिल जाती है। मैं 1 डिजिट की रैंक, 1 डिजिट की रैंक मतलब समझ रहे हो, 1 से लेकर 9 तक, 10 नहीं होगी, उतने तक के लिए मैंने आपको एक्सपोज किया हुआ है। अब आप उसको ना यूज करो तो ये तो वही बात है, सामने थाली रखे रहे भूखे मर जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसा हो सकता है। लेकिन मैंने अपनी तरफ से आपको हर वो चीज बता रहा हूं कि आप किसी भी डिजिट के रैंक तक जा सकते, सिंगल डिजिट तक जा सकते हैं आप। अब इसमें आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया तो वर्बली हो गया ना, वर्बली हो गया। आइसोसेलेस ट्रायंगल में एंगल बाइसेक्टर और अल्टीट्यूड क्या होता है? सेम। तो एक्स एक्सिस अगर बेस है तो अल्टीट्यूड क्या हो गया? एक्स एक्सिस बेस है तो अल्टीट्यूड इस पॉइंट से पास होने वाली वर्टिकल लाइन होगी, मतलब वाई के पैरेलल होगी। और दूसरा बाइसेक्टर किसी के क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर, मतलब वो हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। एक बाइसेक्टर वर्टिकल हो गया, दूसरा हॉरिजॉन्टल हो गया। अब ऐसी लाइन का इक्वेशन लिखना जो एक्स या वाई के पैरेलल हो, उसके लिए पॉइंट चाहिए होता है, कौन से पॉइंट से गुजर रही है, ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट बता दो। ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट के लिए दोनों को ऐड कर दो, तो एक्स की वैल्यू 6 आ गई, एक्स 6 आ गया, और वाई सब्ट्रैक्ट कर दो यार, तो वाई 2√3 आ गया। इसका मतलब है कि ये जो लाइन आई, ये आई y = 2√3, और ये वाली लाइन आई x = 6। तो एक बाइसेक्टर x = 6 है, दूसरा y = 2√3, खत्म। हालांकि आप इस इक्वेशन में तो आप वो भी लगा सकते थे ना, क्या? हाँ, नॉर्मल फॉर्मूले से कि दिस अपॉन √2, उधर भी √2 प्लस माइनस करके वहां से भी आ जाएगा आंसर। ठीक है जी। अच्छा, डर तो नहीं लग रहा ना? इस एंगल बाइसेक्टर जो है यही सबसे डिफिकल्ट मानते हैं, है नहीं, मैं तो बोल रहा हूँ नहीं है, लेकिन एंगल बाइसेक्टर के जो प्रॉब्लम्स हैं इसको स्ट्रेट लाइन की सबसे डिफिकल्ट प्रॉब्लम में कैटेगराइज करते हैं लोग, जबकि ये सबसे आसान है। क्योंकि जब जब आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता रहेगा कि एक्यूट एंगल बाइसेक्टर कैसे निकालते हैं, ऑब्ट्यूज और क्यों कैसे निकालते हैं ये भी याद रहे, लेकिन क्यों निकालते हैं ये याद रहना ज्यादा जरूरी है। ठीक है, और उसके बाद थोड़ा सा अक्ल लगाते रहो तो आसान है, बहुत आसान है। बस ये दोनों क्वेश्चन कर दो और क्लास को क्लोज कर देते हैं। अब टेस्ट कंडीशन में करो ये दोनों क्वेश्चन जल्दी से।
मान लो कि आपका टेस्ट हो रहा है, यक्स बोल रहा है ये देखो फिर से दे दिए 2 सवाल, हम लोग टेस्ट कंडीशन में भी करना है। आंसर बताओ। यही होगा इक्वेशन आपने, तो प्लस साइन से जो इक्वेशन आया वो क्या आ रहा है? तो साइन चेंज करके x तो y के साइन चेंज करके c को पॉजिटिव ले आते हैं ना, ये भी बात सही है, दोनों अपोजिट साइन का है ना, तो इसको आप -x प्लस √3y प्लस 1 लिख दो तो ज्यादा आसान रहेगा। तो ठीक है जी, तो इसमें प्लस साइन से करेंगे तो आएगा तुम्हारा -5x प्लस 5√3y एंड प्लस 5, और नेगेटिव साइन से इक्वेशन जो बनेगा वो आ जाएगा तुम्हारा 6x माइनस 8y प्लस 14 इज इक्वल टू 5x माइनस 5√3y माइनस 5। तो सिंप्लीफाई करके बता दो ये वाला इक्वेशन क्या आ रहा है और ये वाला क्या आ रहा है। इसमें तो आ रहा है 11x माइनस 8 प्लस 5√3 टाइम्स y प्लस 90, और ये वाला आ रहा है तुम्हारा x माइनस 8 माइनस 5√3y प्लस 19 इक्वल टू 0। तो इसमें जो इक्वेशन आप फाइनली फिगर आउट कर रहे हो, ये दोनों इक्वेशन में कौन सा ओरिजिन वाले एंगल का बाइसेक्टर है? ये B1 मान लो और इसको B2 है ना, तो एंगल कंटेनिंग ओरिजिन कौन सा है? B1, और एडजेसेंट टू ओरिजिन वाला एंगल बाइसेक्टर कौन है? B2। और हाँ, C1 C2 दोनों अपोजिट साइन के है ना, तो अगर मैं इसको ऐसे लिख दिया
हाँ इसको -x+√3y + 1 0 करके लिखा, C1 C2 पॉजिटिव बना के, तो आया A1 A2 क्या है -3 और B1 B2 क्या है -4√3, तो नेगेटिव है। A1 A2 और B1 B2 का सम नेगेटिव आया, इसका मतलब ओरिजिन लाइज इन एक्यूट एंगल। तो एक्यूट एंगल बाइसेक्टर मतलब ओरिजिन वाला बाइसेक्टर B1 और ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर मतलब B2। तो मैंने B1 B2 बाइसेक्टर निकाले, फिर टैग कर दिया कि B1 ए वाला है, B2 ए वाला है, दैट्स इट। क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं? पांचवे का आंसर आ गया। छठे में क्या बोला? हाँ क्या हुआ? छठे वाला समझ नहीं आया, क्यों? बाइसेक्टर of the angle containing the point -1, 2 for the pair of these two lines। अरे भाई दो लाइंस हैं, ये दोनों लाइंस 4 एंगल बना रही होंगी। आ गया नहीं आ गया में फर्क कुछ होता नहीं ज्यादा। नहीं का फर्क होता है बस। अब देखो ओरिजिन साइड जो है, पहले तो इसका पॉजिटिव बना दें, पॉजिटिव बना दें, वो झंझट खत्म हो जाए एटलीस्ट। पॉजिटिव बना कर लिख दिया इसको -5x -12y + 80। एनीवे अब ओरिजिन साइड दोनों का पॉजिटिव साइड हो गया, और हमें ये पता करना है कि -1, 2 ओरिजिन वाले एंगल में है कि एडजेसेंट एंगल में। तो -1, 2 पुट करो इसमें, -1, 2 से यहाँ क्या आएगा -3 -8 + 2, ये तो नेगेटिव है, और इसमें पुट करो तो क्या आया 5 -24 + 8, ये भी क्या है नेगेटिव है। बोलो, दोनों नेगेटिव है, इसका मतलब है कि ये पॉइंट ओरिजिन के वर्टिकली अपोजिट एंगल में है, ओरिजिन के वर्टिकली अपोजिट एंगल में है। मतलब है कि अगर ओरिजिन यहाँ है तो ये पॉइंट यहाँ कहीं होगा। तो हमें जो इस पॉइंट वाला बाइसेक्टर, मतलब कौन सा बाइसेक्टर चाहिए, ओरिजिन वाला बाइसेक्टर। तो बाइसेक्टर ऑफ एंगल कंटेनिंग ओरिजिन निकालना है आपको, निकल जाएगा। कैसे निकलता है? ऑब्ट्यूज एक्यूट का यहाँ कोई चक्कर ही नहीं, क्यों उसके बारे में सोच रहे हैं? बाइसेक्टर ऑफ एंगल कंटेनिंग ओरिजिन निकालना है आपको, उसके लिए पॉजिटिव साइन वाला निकालना होता है, दैट्स इट। तो आप ऐसे लिखेंगे 3x - 4y + 2 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू प्लस साइन से क्या -5x - 12y + 8 डिवाइड बाई 13। बस ये इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके निकाल लेना, खत्म हो गया। तो किसी भी पॉइंट को कंटेन करने वाले एंगल का बाइसेक्टर निकालने का मतलब पहले उस पॉइंट को ओरिजिन के रेफरेंस में देखो कि ओरिजिन वाले एंगल में है या एडजेसेंट। अगर ओरिजिन वाले में है तो ओरिजिन वाला बाइसेक्टर आ जाएगा, एडजेसेंट में है तो ओरिजिन के एडजेसेंट वाला नेगेटिव साइन वाला आ जाएगा। तो एंगल बाइसेक्टर हो गया, सो देयरफॉर दिस चैप्टर इज क्लोज्ड। ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन में और कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है, स्ट्रेट लाइन का कोई भी सवाल कर सकते हैं आप। और अब जो कुछ अगर कॉन्सेप्ट है तो एक चैप्टर अलग से सप्लीमेंट्री टॉपिक्स बोलते हैं पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, वो अलग टॉपिक है, बट अनफॉर्चुनेटली वो सिलेबस में नहीं है, वो जेई मेन में भी नहीं है, जेई एडवांस में भी नहीं है। तो उसको हम एक तरह से लग्जरी जैसा रखते हैं, ठीक है, कि अलग से करा देंगे अगर कभी मन करेगा आपको तो, क्योंकि उसका एक छोटा सा एप्लीकेशन है जो कहीं कहीं पर प्रॉब्लम में यूज होता है, कहीं कहीं पे बहुत डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम्स है। अदरवाइज एग्जाम्पल भी मतलब ऐसे सेकंड डिग्री का इक्वेशन लिख देंगे, बोलेंगे इसकी लाइन सेकंड डिग्री वाले सर किसमें, हाँ उसमें कुछ क्वेश्चन आ रहे होंगे, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है जी, तो आज की क्लास को यहाँ पे क्लोज करते हैं। अब इस पर आपके स्ट्रेट लाइन का टेस्ट के लिए आप तैयार हो जाओ।
ठीक है, स्ट्रेट लाइन का टेस्ट लेना। इसके बाद इस क्लास में हम लोग थर्सडे फ्राइडे सैटरडे की क्लास में बाइनोमियल करेंगे, क्योंकि आपका काम काफी पेंडिंग है, मुझे पता है, आप लोग बताते नहीं हो। स्ट्रेट लाइन की अभी कुछ एक बच्चों को छोड़ के किसी ने भी स्ट्रेट लाइन की एक्सरसाइजेस और असाइनमेंट्स करी नहीं है, और पॉइंट एंड कार्टेशियन की भी असाइनमेंट तो शायद बची ही होंगे भी, तो उसको कर लो, क्योंकि बिना उसको मेच्योरली किए हुए आगे कुछ भी पढ़ोगे तो उसमें वो मजा नहीं आएगा आपको जिस लेवल पे हम लोग ले जाना चाहते हैं। तो वी कैन स्टार्ट सर्कल एंड कोनिक सेक्शन, बट बाय द टाइम यू फिनिश इट, ये दोनों कर लो, उसी बीच में एक दो टेस्ट भी हो जाएंगे स्ट्रेट लाइन पे, और प्रैक्टिस कर लो, फिर से वापस सर्कल और पैराबोला कर लेंगे, ठीक है। परमुटेशन वाला चैप्टर और बाइनोमियल चैप्टर एक जैसे, परमुटेशन तो चल ही रहा है आपका, चलिए मतलब है कि हाँ ठीक है। वैसे भी कल हम लोग कल क्या करेंगे, एग्जाम में आ रहा है, एग्जाम में तुम्हारे जो पूछा जाएगा उतना आता है आपको, अब जितना तुम्हें, नहीं परमुटेशन नहीं, कॉम्बिनेशन भी जितना पूछा जाएगा ना तुम्हारे एग्जाम में उतना तुम्हें आ चुका है। मतलब अगर एक क्लास भी अगर और हो जाएगी ना तो प्लस हो जाएगा, जितना वो पूछेंगे उससे ऊपर चल जाओगे, ठीक है। तो उसकी चिंता मत करो, बट यस हमें परमुटेशन मतलब कॉम्बिनेशन पूरा भी कवर करना है अच्छे से। हाँ एक लिमिट्स एंड डेरिवेटिव टॉपिक है वो कराना है, लेकिन है कि वो मैं चाहता हूँ कि पूरा डिटेल में करना। आ रहा है क्या लिमिट्स एंड डेरिवेटिव किसी को? अभी तो नहीं आ रहा ना, अभी आपके एग्जाम जो अभी टेस्ट वेस्ट होने उसमें क्या आ रहा है? अब मुझे ये भाई इन लोग से डिटेल ले लो भाई कि क्या इनके टेस्ट वेस्ट